ओम शांति। सुनते हैं आज 18 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आत्म अभिमानी बनने का अर्थ क्या है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनना अर्थात स्वयं को देह नहीं बल्कि आत्मा समझना। जब मनुष्य देह अभिमान छोड़ देता है तभी सच्चा ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। आत्म अभिमान से ही माया पर विजय और बाप की याद सच्ची होती है। प्रश्न 2, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस नियम को जानते हैं? उत्तर, वे जानते हैं कि यह अविनाशी नाटक है और हर आत्मा अपने समय पर अपना पार्ट बजाने आती है। कोई भी आत्मा सदा शांति धाम में नहीं रह सकती क्योंकि यह ड्रामा का नियम नहीं है। प्रश्न 3, बेसमझ आत्मा को बाप किस प्रकार समझदार बनाते हैं? उत्तर, बाप सच्चा ज्ञान और योग की शिक्षा देकर आत्मा को देह अभिमान से मुक्त करते हैं। जितना आत्मा आत्म अभिमानी बनती है उतनी समझ और शक्ति उसमें आती है। प्रश्न 4, माया से आत्मा किस प्रकार बेसमझ बन जाती है? उत्तर, जब आत्मा देह को अपना मान लेती है और 5 विकारों के प्रभाव में आ जाती है तब उसकी बुद्धि माया से अंधी होकर बेसमझ बन जाती है। प्रश्न 5, बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे ही एकमात्र हैं जो संपूर्ण सृष्टि का सत्य ज्ञान देते हैं। आत्मा, परमात्मा, समय और कर्म का रहस्य मनुष्य या तत्व यह ज्ञान नहीं दे सकते। प्रश्न 6, बाबा एक ही इंजेक्शन किसे कहते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं योग ही आत्मा के लिए एक इकलौता इंजेक्शन है। इस योग बल से आत्मा पावन बनती है और भविष्य में 21 जन्मों तक निरोगी रहती है। प्रश्न 7, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा कौन सा है? उत्तर, काम विकार सबसे बड़ा कांटा है। यह आत्मा को पतित बनाता है और दुख का कारण बनता है। इस पर विजय पाने वाला ही जगत जीत कहलाता है। प्रश्न 8, बाबा के अनुसार सच्ची शांति कहाँ है? उत्तर, सच्ची शांति वहाँ है जहाँ शरीर नहीं अर्थात शांति धाम में। वहाँ आत्मा शरीर रहित शांत अवस्था में रहती है। प्रश्न 9, मनुष्य भगवान को क्यों पुकारते हैं? उत्तर, क्योंकि पुरानी तमो प्रधान दुनिया में आत्माएं दुख और विकारों में फंसी है, इसलिए वे भगवान को पुकारती हैं कि आकर पतित से पावन बनाएं। प्रश्न 10, मन मनाभव का यथार्थ अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है अपने मन को बाप में लगाओ अर्थात स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ और बाप मेरा पिता है। यही याद आत्मा को पवित्र बनाती है। प्रश्न 11, सच्चा चार्ट रखने का क्या लाभ है? उत्तर, सच्चाई से अपना चार्ट रखने से आत्मा को अपने दोष और प्रगति का ज्ञान होता है। इससे सुधार होता है और बाप की याद में स्थिरता आती है। प्रश्न 12, पूज्य और पुजारी बनने का रहस्य क्या है? उत्तर, जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो वह पूज्य होती है और जब विकारों में आती है तो तमो प्रधान होकर पुजारी बन जाती है। यही सृष्टि चक्र का खेल है। प्रश्न 13, त्रिमूर्ति शिव जयंती का क्या रहस्य है? उत्तर, शिव जयंती के साथ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी स्थापना होती है क्योंकि त्रिमूर्ति के माध्यम से ही सृष्टि रचना, पालन और संहार का कार्य होता है। प्रश्न 14, तीसरा नेत्र खोलना किस बात का प्रतीक है? उत्तर, यह आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। जब आत्मा को अपने स्वरूप, बाप और सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। प्रश्न 15, बाबा कर्म भोग पर आशीर्वाद क्यों नहीं देते? उत्तर, क्योंकि कर्मभोग आत्मा के अपने कर्मों का हिसाब है, उसे स्वयं ही भोगना होता है। बाबा केवल मार्ग बताते हैं कि योग से शक्ति लेकर सहजता से उसे समाप्त करें। प्रश्न 16, धर्म युद्ध में विजयी कैसे बना जा सकता है? उत्तर, जब हमारी प्रैक्टिकल जीवन शैली ज्ञान और गुणों का संजीव प्रमाण बनती है तभी हम धर्म युद्ध में विजयी बनते हैं। शब्दों से नहीं, आचरण से प्रमाण देना होता है।
प्रश्न 17 अजप्पा जाप का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर निरंतर ईश्वरीय स्मृति में रहना, बिना मुख से कोई मंत्र बोले। जैसे बच्चा अपने बाप को दिल से याद करता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा की निरंतर याद को अजप्पा जाप कहा गया है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।